इतिहास के पन्नों पर जब जब शौर्य की शाही गिरती है, एक नाम चमक उठता है, पृथ्वीराज चौहान। 12वीं सदी का वो कालखंड जब भारत की धरती सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि वीरों की जननी भी थी, लेकिन उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर काली घटाएं छा रही थी। बात है 1166 ईस्वी की। गुजरात के अनहिलवाड़ा में सोमेश्वर चौहान के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया पृथ्वीराज। बचपन से ही शब्दवेदी बांध चलाने की कला और विलक्षण बुद्धि ने सबको चकित कर दिया। मात्र 11 वर्ष की आयु में पिता का साथ उठ गया। माता कर्पूरी देवी ने राजमाता बनकर संरक्षण दिया और मुख्यमंत्री कदमवास ने राजनीति सिखाई। पृथ्वीराज केवल विरासत बचाने वाले राजा नहीं थे, वे विस्तारवादी राजा थे। उन्होंने दिग्विजय का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने चचेरे भाई नागार्जुन और अपर गांगे का विद्रोह कुचला। फिर बारी थी महोबा की। आला और उदल जैसे महान सेनापतियों के खिलाफ पृथ्वीराज की जंग इतिहास में दर्ज है। तलवारों की ऐसी जंग जो हफ्तों तक चली। जीत पृथ्वीराज की हुई, लेकिन उन्होंने वीरता का सम्मान करना भी सीखा। कन्नौज और संयोगिता, शक्ति के साथ साथ शत्रु भी बढ़ रहे थे। कन्नौज के राजा जयचंद घेटवाल और पृथ्वीराज की अनबन ने इतिहास की धारा बदल दी। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम, स्वयंवर के बीच उसका अपहरण, यह केवल प्रेम कहानी नहीं बल्कि राजपूताना के दो स्तंभों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी की शुरुआत थी। इस दुश्मनी ने भारत को भीतर से कमजोर कर दिया, जिसका फायदा सरहद पार बेटा मोहम्मद गोरी उठाने वाला था। 1191 ईस्वी में गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी सरहिंद के किले को जीतकर दिल्ली की ओर बढ़ा। तराइन के मैदान में दो सभ्यताएं आमने सामने थी। राजपूतों के हाथियों ने गोरी के घुड़सवारों को कुचल दिया। सेनापति गोविंद राय के प्रहार से गोरी बुरी तरह घायल हुआ। तुर्क सेना भाग खड़ी हुई। यहाँ पृथ्वीराज ने उदारता दिखाई। उन्होंने भागती हुई सेना पर वार नहीं किया। गोरी को जीवित छोड़ना इतिहास की सबसे बड़ा सामरिक भूल साबित हुई। विश्वासघात और पतन। एक साल बाद गोरी फिर लौटा। इस बार उसके पास 1,20,000 की विशाल सेना थी और जयचंद का गुप्त समर्थन। गोरी ने संधि का नाटक किया। सूर्योदय से पहले जब राजपूत सेना नित्य क्रिया में व्यस्त थी, गोरी ने अचानक हमला कर दिया। थकी हुई और बिखरी हुई सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन गोरी की रणनीति के आगे घुटने टेकने पड़े। सम्राट पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। शब्दवेदी बाण और अमरता। गजनी की जेल में पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई, लेकिन योद्धा का आत्मसम्मान नहीं टूटा। चंद्रबरदाई एक आखिरी योजना बनाई। दोहा गूंजा, 4 बास 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण, मत चूके चौहान। एक और तीर ने सुल्तान के अहंकार को सदा के लिए शांत कर दिया। पृथ्वीराज की हार ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, लेकिन उसकी वीरता आज भी हर भारतीय के रक्त में दौड़ती है। आज भी बच्चा बच्चा पृथ्वीराज को जानता है, तो इसका कारण उसकी महानता है, और ये महानता भारत के कण कण में विद्यमान है। जय हिंद, जय भारत।